जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, अभी तो कुछ खाने को नहीं है। तुम्हें पता तो है इतनी ठंड के कारण मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। अभी के लिए ये सूखी रोटी खा लो, उसके बाद मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। मम्मा, कुछ अच्छा ला कर दो। चलो ठीक है, मैं जंगल में देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। तुम एक काम करो, दरवाज़ा बंद कर लो। ये कहकर चिड़िया उड़ जाती है। रास्ते में तेज़ हवा और बर्फ़ के कारण वो उड़ नहीं पाती है, तो साथी के घर में जाकर मदद मांगती है। बहन, बाहर निकलो। अरे सुंदरी, तुम यहाँ कैसे? इतने तूफान में क्या हुआ? कोई बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ अनाज है तो मुझे खाने को दे दो। मेरी बच्ची भूखी है, उसने कुछ खाया नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। इतनी ही फिक्र थी तो पहले सोचना था। सुनकर चिड़िया निराश होकर उड़ जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बच्ची सो चुकी होती है। थोड़ी ही देर में तूफान बढ़ जाता है और बर्फबारी और तेज़ होने लगती है। इतने में उनका घोंसला हिलना शुरू हो जाता है और बच्ची डर कर उठ जाती है। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा? नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारा घोंसला मजबूत है। पर धीरे धीरे तूफान बढ़ जाता है और घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मा, हमारा घोंसला टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? अरे अरे बेटा, तुम डरो मत, हम कुछ करते हैं, चलो तुम्हारे बुआ के यहाँ जाते हैं। सुंदरी अपनी बच्ची के साथ उड़ती हुई अपनी ननद के घर पहुँच जाती है। दीदी, दरवाज़ा खोलो। अरे भाभी, तुम यहाँ कैसे? दीदी, मेरा घोंसला टूट गया है और अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आप हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने दीजिए। माफ़ करना भाभी, मेरा घोंसला पहले ही बहुत कमज़ोर है, ये और लोगों का भार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे माफ़ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी, आप कुछ और देख लीजिए। कोई बात नहीं दीदी। ये कहकर चिड़िया उड़ जाती है। जैसे तैसे वह तूफान से बचकर एक पेड़ के नीचे जा बैठती है। तभी चिड़िया उदास होकर सोचती है, मैंने सबका भला करा, सबकी मदद करी, पर आज मुझे ज़रूरत है तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। उनकी ये सब बातें सुनकर वहाँ स्नोमैन आ जाता है। क्या हुआ बहन, तुम इतनी ठंड में और इतनी बर्फ में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? क्या बताऊं बर्फ भैया, इस तूफान और बर्फबारी में मेरा घोंसला टूट गया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और ना ही मेरी कोई मदद कर रहा है। अरे तुम निराश क्यों होती हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ बहुत जगह है। तुम आराम से, जब तक तुम्हारा घोंसला नहीं बन जाता, आराम से तुम वहाँ रहना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ स्नोमैन के साथ उसके घर चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद चिड़िया स्नोमैन से कहती है, बर्फ भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस मुसीबत में मदद की। मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर चिड़िया अपनी बेटी के साथ चली जाती है। तो अंत में हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए।